नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हमारे समाज की एक व्यवस्था है कि बच्चों की शिक्षा 12वीं तक अपने ही शहर में हुआ करती है और 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं तो बच्चों को बाहर बड़े शहर में जाना पड़ता है। तो 12वीं तक तो बच्चा अपने अभिभावकों के संरक्षण में रहता है। माँ की पैनी नज़र, बाप का कड़ा अनुशासन बच्चों को बचपन से ही मर्यादित और अनुशासित होने की शिक्षा देते हैं। और वो इसलिए नहीं कि वो दुश्मन होते हैं, वो इसलिए कि वो बच्चे दिशाहीन ना हो जाए। सुबह स्कूल के लिए उठना है, तैयार होना है, लंच बॉक्स लेकर जाना है, क्लास में क्या पढ़ाई हुई, शाम को जब बच्चे वापस आता है तो वो माँ उसका होमवर्क देखती है, बाप नंबर देखते हैं कि टेस्ट में नंबर कितने मिले। अगर कहीं कुछ कमी है तो माँ उसको अपडेट करती है पिताजी को कि इसमें ये दिक्कत हो रही है, इसका फलाना दोस्त ठीक नहीं लग रहा है, इसकी फलानी सहेली थोड़ा सा तेज़ लग रही है। लाइकवाइज कई सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो अपडेट होते रहते हैं फीडबैक के रूप में, और माँ बाप मिल के डिसीजन लिया करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही होती है तो पिताजी के जो दोस्त लोग होते हैं वो इस प्रकार का एक सामूहिक निर्णय लेते हैं कि व्यवस्था बनाई जा सके कि गलत लोगों का आना जाना बंद हो कॉलोनी के अंदर। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। समय समय पर इसका बदलाव होता रहता है। पहले बच्चे गुरुकुल कांगड़ी में जाते थे, गुरुकुल में जाया करते थे, अब आजकल वो प्ले स्कूल में जाते हैं। तो व्यवस्था विकास के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट व्यवस्था वही है कि 12वीं तक बच्चा अपने अभिभावकों के संरक्षण में रहता है। और 12वीं के बाद अब चूंकि उसको बड़ा भी तो होना है, इसलिए विश्वविद्यालय का कंसेप्ट रखा गया है कि बच्चा बड़ा हो तो समाज की गतिविधियों से संपर्क में आते के साथ उसको इस बात के अनुभव हों कि अपने जीवन में अकेले जीते हुए निर्णय कैसे लेने हैं। अब माता पिता तो हैं लेकिन वो दूसरे शहर में हैं, वो दूसरे शहर में हैं। अब उसको कुछ आकस्मिक निर्णय लेने हैं तो वो निर्णय लेने के जो उसके तत्व हैं एक्टिवेट होते हैं, वो सीखता है। एक आध निर्णय गलत भी होता है तो उसको समझ में आता है कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, अगला निर्णय ठीक लेगा। कन्फ्यूज़न होगा तो वो अपने माता पिता से या जो वहाँ पे रिश्तेदार लोग हैं या जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं उनसे सलाह ले लेगा। तो उसको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है, सीख मिलती है। क्योंकि बाद में जब उसको अकेले रहना है, समाज का एक आधार बनना है, तो निर्णय कैसे लेगा, पहचान कैसे करेगा, परख कैसे करेगा, ये सब सीखने के लिए विश्वविद्यालय का कंसेप्ट है। पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ ये सब भी काम देखने हैं। अब यहाँ पे समाज के ठेकेदारों से मुलाकात होती है। आजकल वो सोशल मीडिया है। अब समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं सारथी, जो माता पिता का रोल होता है, अभिभावक। जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए सारथी हैं। और दूसरे होते हैं स्वार्थी, जो अपने फ़ायदे के लिए भीड़ जमा करते हैं। सोशल मीडिया पे बड़े ट्रेंड चलते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेंड में अगर बच्चा उलझ गया तो वो सारथी के बजाय स्वार्थी के पीछे लग जाएगा। और स्वार्थी जो हैं वो अपना लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से उनको ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि जो स्वार्थी लोग हैं उनका कैरियर नहीं है। क्योंकि जब आप देखा है आपने, जब विश्वविद्यालय में लोग जाते हैं उसके पहले 12वीं तक में तो बच्चों का कैरियर डिसाइड हो जाता है। कोई मेडिकल लाइन में चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में चला जाता है। जो बच जाते हैं, जो बीएससी और बीए और बीकॉम में जाते हैं, वो जॉब लाइन में जाते हैं तो वो बैंक के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस लाइन में नहीं जाते हैं तो वो स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं। अब एक एरिया और बच जाता है, वो है नेतागिरी। तो जो कहीं नहीं जाता उसके लिए फिर नेतागिरी होती है। अब नेतागिरी के अंदर कोई कोर्स तो होता नहीं है कि वहाँ पे डिप्लोमा लेके वो नेता बन जाए। वो नेतागिरी जो है वो सिर्फ उद्यमी कामों से हुई होती है। उद्यमी कामों के जो संचालक होते हैं वो सिर्फ स्वार्थी होते हैं, उनको भीड़ चाहिए होती है। वो तरह तरह के स्वांग रच के आएंगे, बच्चों को बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। उनको इस बात का बड़ा एहसास होता है कि बच्चा कौन सी बात में फंस जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और इसको किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़, मिसयूज़, काम निकल गया तो एब्यूज़। ऐसे हमने अनेकों पिक्चरें देखी हैं जिसमें इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। तो सारथी और स्वार्थी की जो पहचान है वो बच्चे को ठीक होनी चाहिए। सारथी कृष्ण जी भी थे अर्जुन के, उन्होंने अर्जुन का नुकसान नहीं होने दिया। तो जो सारथी होता है वो दिशा
ज्ञान कराता है, गलत होने से बचा लेता है और उसको सही मार्ग पे जबरदस्ती ले आता है। अगर अर्जुन सारथी की बात नहीं मानता तो वो अर्जुन खत्म हो जाता। अर्जुन अर्जुन रहा ही इसलिए क्योंकि सारथी की उसने बात को माना। सारथी की बात को मानने से ही भविष्य बनता है, और स्वार्थी के चक्कर में पड़ जाने पे भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाता है, विलीन हो जाता है, खो जाता है। फिर ऐसे लोगों को जैसे तैसे जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम करने पड़ते हैं, और यदि जीवन भर वो उस तरक्की को नहीं प्राप्त कर पाते जिसको वो प्राप्त कर सकते थे अगर वो सारथी के सानिध्य में रहते हुए उसी दिशा में चलते रहते, तो प्राप्त कर जाते। और जितने भी गलत काम होते हैं उसका कारण यही होता है कि ये सारे के सारे लोग किसी स्वार्थी के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने भविष्य को खराब कर लेते हैं। तो इस बात की पहचान बहुत ज़रूरी है, जो कि खुद इंडिविजुअल को करनी पड़ती है कि इसमें सारथी कौन है और स्वार्थी कौन है। सारथी आपका मार्गदर्शक है, आपको उसके साथ रहना चाहिए और उसका पूरा आदर सत्कार करना चाहिए। हाँ, स्वार्थी की पहचान होनी चाहिए। सारथी भी अगर स्वार्थी हो रहा है तो इसकी परख होनी चाहिए। हम अपने आप को बचा के चलें। बचा के चलने के लिए बड़े तरीके होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि वो आपने सुना ही होगा कि एक बच्चा था, उसको 1 रुपये का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का दिया जाता था, तो 10 पैसे का सिक्का उठा लेता था। लोग बड़ा हंसते थे। जो हंसते थे वो स्वार्थी थे, और जो ये बच्चा था जिसके पास इस बात की अकल थी वो सारथी का अकल से चल रहा था, वो खुद था। उससे किसी ने पूछ लिया तो उसने जवाब नहीं दिया। बार बार जब पूछा तो उसने बताया कि जिस दिन मैं 1 रुपये का सिक्का उठा लूँगा 10 पैसे का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। तो सारथी और स्वार्थी का यही फ़र्क है। स्वार्थी आपको यूज़ करेगा, और जिस दिन उसने देख लिया कि समझ आ गई है वो आपको साइड कर देगा। वो आपको रुपया और 10 पैसे का सिक्का नहीं पूछेगा, उसको भीड़ चाहिए। तो हम भीड़ ना बने, अपने पथ को फोकस रखें, अपने दिशा को पकड़ें और अभिभावकों की संज्ञान के अनुसार जो उन्होंने दिशा निर्धारित की है उससे पथ भ्रष्ट हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सारथी और स्वार्थी में सारथी बेटर है। हम भी लोगों के सारथी बने, अपने स्वार्थ में लोगों का अहित ना करें। ये हमारे ऊपर आती है बात कि हम लोगों में ये विश्वास जागृत कर पाएँ कि हम उनका अहित नहीं करेंगे। वो आएँ, हमसे बेहिचक अपनी समस्या बताएं, जितनी भर हम उनको ठीक कर सकते हैं उतनी ही सलाह दें। फाइनेंस नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा कोई एहसान नहीं करना कि हम बहुत बड़े हो गए। हम सिर्फ उनको सलाह दे सकते हैं। सलाह में निस्वार्थ भाव होना चाहिए, उनका लाभ होना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको मना कर देना चाहिए कि जी हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे दायरे से बाहर है, हम इसमें मदद नहीं कर सकते। जैसे कोई आ जाए कि जी फलाना स्कूल वाला जो है वो फीस मांग रहा है, फीस माफ़ करा दो। अगर आप करा सकते हैं तो आप बात करें, नहीं करा सकते तो उसको धोखा ना दें। अब बोलते हैं जी मैं नहीं जानता, आप अगर किसी और को जानते हो तो उससे फ़ायदा उठा लो। उसको निस्वार्थ भाव से स्पष्ट रूप से अकल देनी चाहिए कि भाई फीस तो देना चाहिए, फीस दे दो, फीस नहीं दोगे तो बाद में तुमको मार्केटिंग कराने में दिक्कत आएगी। तो सलाह उचित होनी चाहिए, कभी भी धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।